हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, स्पेशल वीडियो है फॉर बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स, जिनके भी नंबर बॉर्डर लाइन वाले हैं या जिनको लग रहा है मैं काउंसलिंग कराऊं ना कराऊं, ऑल इंडिया से कराऊं स्टेट से कराऊं। तो बॉर्डर लाइन बोलते किसको है पहले ये समझो। जैसे मैंने आपको रैंक बोली कि आपकी जो है सेफ रैंक आपकी 28,000 है और काउंसलिंग रैंक आपकी जो है 30,000 है या 32,000 है। तो जो ये 30,000 28,000 के ऊपर जो रैंक है इसको बोलते हैं काउंसलिंग रैंक, या जो है इसी को बोल सकते हैं, इस रैंक वालों को या इन रैंक वालों को बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। वो चाहे मार्क्स के हिसाब से हो चाहे रैंक के हिसाब से हो। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि बॉर्डर लाइन कौन सा है। और सबसे ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ सकता है। आ जाओ बात करते हैं क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें इनके लिए होती हैं। आओ सबसे पहले बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों से जाना पड़ सकता है। तो इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, इन दोनों की काउंसलिंग जो है, क्योंकि रूल्स अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं और जो है एमसीसी के अलग रूल्स होते हैं, हर राउंड के अलग रूल्स होते हैं। और इस बार हर दूसरे दिन एक नया नोटिस आ रहा है, तो इस बार तो वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं। तो आपको दोनों को मैनेज कैसे करना है। फर्स्ट राउंड के अलग रूल्स होंगे, सेकेंड राउंड के अलग रूल्स होंगे, थर्ड राउंड के अलग रूल्स होंगे, जो है आपके ऐसे एमसीसी के अलग अलग रूल्स होंगे। और चाहे स्टेट हो चाहे एमसीसी हो, ये दोनों चाहते हैं कि बच्चा मेरे यहाँ एडमिशन ले ले, सीट उनकी बेकार ना जाए, इस वजह से ये सारे रूल्स लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा कि आपको स्टेट और ऑल इंडिया दोनों कोटा से। दूसरी बात अगर दूसरी बात करें, मैक्सिमम टाइम जैसे आपके नंबर हैं जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए रुक जाते हैं। आपको जो है जैसे किसी का जो है 400 नंबर है, ठीक है, तो कोशिश क्या करता है, चलो मैं गवर्नमेंट के लिए देख लूँ, उसके बाद जो है नहीं होगा तो प्राइवेट के लिए देख लेते हैं। तो करते क्या है, वो लोग फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट भी भर देते हैं और प्राइवेट भी भर देते हैं। बाई चांस आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, आपको प्राइवेट मिल गया, फिर आप क्या करोगे, फ्री एग्जिट मारोगे या एडमिशन ले लोगे, रिजाइन ले लोगे। और इधर से क्या हुआ, हो सकता है आपके सेकेंड राउंड में कहीं ऑल इंडिया से या स्टेट से, या जो थर्ड राउंड में स्टेट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अब आप कहाँ जाओगे। तो इन इस कंडीशन को मैनेज करना, यानी जो है आपको जो है ये कंडीशन मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। आपके जो है थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट के लिए, आपने फर्स्ट राउंड में क्या किया, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया प्राइवेट के लिए। क्योंकि जैसे चलो शुरू से बताते हैं, जैसे आपके नंबर है 400, आपको लगता है यार मैं गवर्नमेंट के लिए कर लूँ और प्राइवेट के लिए कर लूँ। आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज पहले डाल दिए और जो है उसके साथ में प्राइवेट कॉलेज की भी फीस भर दी, यानी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट ले लूंगा। अब हुआ कंडीशन क्या बनी, आप दोनों जगह से गए, स्टेट से और ऑल इंडिया से। अब कंडीशन क्या बनी, प्राइवेट का आपको कॉलेज मिल गया, क्योंकि बॉर्डर स्टूडेंट्स तो प्राइवेट मिलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉलेज मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, आप कॉलेज मिल गया, हुआ क्या, उसके बाद में आपको पता चला कि जो सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में स्टेट राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अब ये कंडीशन कैसे डील करोगे, बहुत पैनिक की कंडीशन है ये। और ये हर साल हजारों बच्चे दिक्कत करते हैं और अपनी फीस गंवाते हैं। और कभी कभी ये होता है पूरी जो है फर्स्ट ईयर की फीस जो हमारी होती है 10 से 12 लाख रुपए, वो फॉरफिट हो जाती है। इसमें कंडीशन आपकी क्या आएगी, आपके स्टेट के रूल है, अगर आपको स्टेट राउंड में, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो या रिजाइन कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम स्टेट्स या एमसीसी के ये रूल्स होते हैं कि अगर आपने कॉलेज छोड़ा, स्पेशली सेकेंड राउंड के बाद यानी थर्ड राउंड में, अगर आपने कॉलेज छोड़ा है या अलॉटमेंट तक हुआ है या आपने रिजाइन किया है, आप जो है स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। या आपने बीडीएस ले लिया, डर के आपने बीडीएस ले लिया, आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है अब वही आप प्राइवेट कॉलेज लो और गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दो। तो ये बहुत पैनिक कंडीशन होती है और हर साल हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते हैं और दिक्कत करते हैं। इसी वजह से कहते हैं काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत टफ जो है प्रोसेस है। आप सेकेंड राउंड तक सेफ हैं, लेकिन उसके बाद में आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको देखो रूल्स मैक्सिमम टाइम यही होता है, अगर आपको कॉलेज, चाहे आपने फ्री एग्जिट, देखो फ्री एग्जिट आप करोगे कब, जब आपको कॉलेज मिला होगा। आपको कॉलेज मिला, आपने फ्री एग्जिट किया, आपने अपग्रेड किया या रिजाइन किया, कहने का मतलब है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट तक हुआ तो आप स्टे राउंड में थर्ड राउंड के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बहुत पैनिक कंडीशन है। और वहाँ आपको क्या लगेगा, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं बचे।
ये होता है आपको। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। किस राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, इन लोगों को लगता होगा कि मैंने फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं करवाया। बहुत से ऐसे हैं, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का एक्स्ट्रा में। ये मेरे पे डिपेंड है ना भाई। मैं जिस राउंड में डालूंगा वो आपका परफेक्ट राउंड होगा। और आप सारे रूल से देखो, मेरा काम क्या है, मेरा काम है सारे रूल से आपको, पैसे से, हर चीज से आपको बचा के सेफ वापस लाना और आपको कॉलेज दिलाना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप, इसी वजह से मैं कहता हूँ काउंसलिंग मत करो। नहीं तो आप गवर्नमेंट भी भर दोगे, प्राइवेट भी भर दोगे, और प्राइवेट अलॉट हो गया और लास्ट में गवर्नमेंट मिलने के लायक रैंक होगी, आप तब तक एलिजिबल ही नहीं रह जाएंगे। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज को मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर ये चीज मैनेज नहीं कर पाए और बाई चांस आपको प्रॉब्लम क्या हुई मैनेज करने में, आपकी फीस चली जाएगी। आपकी फीस चली जाएगी, नेक्स्ट ईयर नीट भी आपके लिए बैन हो सकता है। आपकी फीस भी गई, आपको कॉलेज भी नहीं मिला, और नेक्स्ट ईयर नीट भी चली जाएगी, या नेक्स्ट ईयर नीट भी आप नहीं दे पाओगे अगर आप रूल्स ब्रेक किए। ठीक है, और इसके बाद में राउंड, सेकेंड राउंड तक आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टाइम, कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम सेकेंड राउंड तक कुछ भी कर सकते हो। आपका फ्री एग्जिट ज्यादातर फर्स्ट राउंड में ही होता है। फ्री एग्जिट हो गया, चाहे अपग्रेड हो गया, चाहे रिजाइन हो गया, आगे इसकी बात करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड तक विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है। और सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है, अलॉटमेंट। अभी मैंने बोला, अगर आपको कॉलेज अलॉट तक हुआ, आपने एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, फ्री एग्जिट, अगर आपने फ्री एग्जिट भी लिया, फ्री एग्जिट भी लिया, आप जो है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं रहेंगे वहां पे, चाहे आपके रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो। ये बहुत गलतियां करते हैं। और रिजाइन, रिजाइन आपने रिजाइन किया, आपने रिजाइन किया, तब भी आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं रहेंगे। आपको कॉलेज लेने ही लेने पड़ेंगे। आपको कॉलेज स्टेट राउंड में, जैसे मान लिया नहीं मिला, स्टेट राउंड में मिला है तो लेने ही लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। तो बहुत टफ रूल्स हैं। और जो अपग्रेडेशन या एडमिशन, आपने कहीं कुछ ले लिया प्राइवेट कॉलेज के, स्पेशली आपको सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल गया और पता चले स्टेट राउंड में आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप एलिजिबल ही नहीं होगे। इसी वजह से मैं आपको बोलता रहता हूँ, अपने आप काउंसलिंग मत करो। बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं, आप फंस जाओगे। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अलॉटमेंट हुआ, फ्री एग्जिट हुआ, एडमिशन ले लिया, या जो है कुछ भी कर लिया, और उसके बाद में आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं रहोगे, एलिजिबल नहीं रहोगे उसके, वो उन राउंड में चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल रहा हो। इसी वजह से मैंने लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों को फर्स्ट राउंड में भी एंट्री नहीं दिलाई थी, सेकेंड में भी नहीं दिलाई थी, थर्ड में भी नहीं दिलाई थी। मैंने रजिस्ट्रेशन जरूर करा रखा था पहले राउंड से, मैंने स्पेशल राउंड में डाला था, तो वो कॉलेज तक मिल गए थे। जो लोग जो है बहुत ऐसे उसी रैंक पे लोगों ने बीडीएस कॉलेज ले लिया था, और उसी रैंक पे एमबीबीएस मैंने लिया था स्पेशल राउंड में। और वही कॉलेज जिस पे एक 650 का लड़का बैठा हुआ था, वहीं पे एक थोड़ा से कम नंबर वाला लड़का भी बैठा हुआ था। ये होती है काउंसलिंग की पावर। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ, अपने आप चीज़ें आपको नहीं चलनी चाहिए। किस राउंड में एंट्री कराऊंगा, तो थोड़ा सा आप सब्र रखो, क्योंकि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा, आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे रूल्स होते हैं। सो थैंक यू। और हाँ, आ जाओ बात करते हैं काउंसलिंग अगर आपको करानी है, देन 95 54 73 55 01, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर या पेड काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तभी ये करोगे। ठीक है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको जो है रिजल्ट भेजना पड़ेगा, और मैं क्यूआर भेजूंगा या बैंक डिटेल भेजूंगा। आपके प्लान के हिसाब से बेसिक, एडवांस और प्रीमियम, तीन मेरे पास प्लान है। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या इस समय चल रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चीज़ें थोड़ा संभाल के करना, और बिल्कुल बहुत टफ प्रोसेस है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।